बिहार विधानसभा के अंदर कल जो कुछ भी हुआ इसको पूरे देश ने देखा और बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब विधानसभा के अंदर पुलिस घुस गई हो और विधायकों को लात घूसों की बरसात की गई हो, विधायकों पर लात घूसे बरसाए गए हों और जबरन विधायकों को बाहर निकाला गया हो। ऐसा पहली बार बिहार की इतिहास में पहली बार हुआ है। वहीं इन सब के बीच जब विधायक मौजूद नहीं रहे सदन के अंदर तो शाम 7:30 बजे तक नीतीश कुमार ने इस विधेयक को, विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को पारित कर दिया। पास हो गया है ये विधेयक। इस दौरान नीतीश कुमार ने बोला कि विपक्ष लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है और विपक्ष जो है वो इस तरह के मैसेज पहुंचाने का काम कर रहा है कि इस विधेयक के आने के बाद पुलिस को अधिकार हो जाएगा कि किसी को भी गिरफ्तार किया जाए और किसी के भी घर पर जाकर के सर्च ऑपरेशन किया जाए। जबकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बीएमपी के जवानों के लिए ये विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक है जिसे पारित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार की जो सीमाएं हैं वो 3 राज्यों से मिलती है। ऐसे में बिहार की सुरक्षा को लेकर के ये जरूरी है इस विधेयक को पास किया जाना। सबसे पहले आप सुनिए नीतीश कुमार जब विधेयक को पास करवा रहे थे तो उस समय उन्होंने क्या कुछ बोला। आप सबसे पहले सुनिए, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार। अब जब किसी चीज को, पुलिस बल को या इस प्रकार के बल को आप कहीं कोई सुरक्षा में या देखभाल के लिए लगाएंगे और वहां कोई क्राइम करेगा तो क्या करेंगे? क्राइम करेगा तो उसको पकड़ करके नहीं, आप उसको गिरफ्तार करके और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक से आगे बढ़ाइएगा, छोड़ दीजिएगा। यानी कोई गया है सुरक्षा के लिए और वहां पर कोई मान लीजिए फायरिंग शुरू करेगा तो उसको काउंटर नहीं करेगा, उसको गिरफ्तार नहीं करेगा तो क्या करेगा कि ये कर रहे हैं तो हम परमिशन लेंगे कोर्ट से तब इनको गिरफ्तार करेंगे। ये कैसी भावना है? और मुझे तो आश्चर्य होता है। हमने कहा है अपने विभाग को भी, और एक बात जब इसके बारे में जब सुने कि इसके बारे में पूरी चर्चा, पहले कभी डिस्कशन हुआ था, एक एक बात हमने 3 घंटा बैठ करके एक एक चीज को देखा है कि कहीं कोई कमी और कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब इस बात को कहा तो हमने तो बता दिया था उसमें डीजीपी को और जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं होम डिपार्टमेंट के, इन सब लोगों को हमने कहा कि इस प्रकार का दुष्प्रचार कौन कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जिस काम के लिए कर रहे हैं और उसी में से किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप ही के बीच में रहने वाला आदमी, और कहीं वो तो नहीं प्रचारित करवा रहा है, कहीं लोगों को गुमराह वो तो नहीं कर रहा है। और हमने जो देखा कि कई लोगों का अभी आया ही है और तुरंत डिटेल में लिखे हुए हैं, पढ़े थे। हम तो चाहते थे कि लोग डिबेट करते और उस समय हम भाग लेते और एक एक बात हम पूछते कि आप कब पढ़े हैं और क्या देखा है, इसका अर्थ क्या है। और आज भी जब आपने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में पढ़ पढ़ करके जो एक एक चीज को सुनाया गया तो किसी ने देखा है ठीक से? इससे बढ़ करके कोई गलत बात हो ही नहीं सकती है। अगर किसी को किसी के संरक्षण की भूमिका आप देंगे और सिर्फ संरक्षण की भूमिका में वहां पर खड़ा रहेगा और कोई आकर के अपराध करेगा तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और आप जानते हैं कि सारा का सारा ये लोग करने के बाद ये तो हवाले कर देंगे थाने को। तो इस तरह से एक एक चीज का प्रावधान है। और इसके अलावे जान लीजिए जितना सामान्य पुलिस में जिस तरह की कार्रवाई अगर गड़बड़ी करने पर नहीं है, उससे ज्यादा कार्रवाई इन लोगों ने की है इस मामले में कि अगर कोई अपने अधिकार को ठीक ढंग से नहीं निभाता है तो इस पर हम क्या क्या कार्रवाई करेंगे। संक्षेप में एक एक बात की इन लोगों ने चर्चा कर दी। मैं तो चाहता था कि लोग भाग लेते और बोलते तो जवाब भी दिया जाता औपचारिक रूप से, और हम तो बीच बीच में एक एक प्रश्न हम पूछ करके जानना चाहते थे ये किस तरह की बात हो रही है। तो सदन के अंदर नीतीश कुमार ने अपने अभिभाषण के दौरान विपक्ष पर भी हमला किया और इस विधेयक के बारे में बोला कि इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने इस गलती को स्वीकार किया। जब इस विधेयक को लाया जाना था तो प्रेस के सामने इस विधेयक के जिक्र किया जाना जरूरी था और बताया जाना जरूरी था कि क्या है इस विधेयक में, क्या कुछ प्रावधान है जो कुछ नहीं हो पाया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चर्चा करना चाहते थे लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव
रात को ही अपने सभी विधायकों और विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उनके साथ मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बताया कि इस विधेयक के पास हो जाने से अब आम जनता को नुकसान होगा, पुलिस आपके घर पर बिना पूछे चली आएगी और इससे क्या होगा, नीतीश कुमार पुलिस को गुंडा बनाना चाह रहे हैं। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और बोला कि नीतीश कुमार बेशरम मुख्यमंत्री है। सुनिए तेजस्वी यादव किस तरह से हमला कर रहे हैं और क्या कुछ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में, इस विधेयक और बिहार के सीएम के बारे में। इसमें जो है बिना वारंट के जो है अपना पूरा कार्रवाई करेगी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में उसका यह विश्वास है कि उसने यह अपराध किया, मतलब विश्वास पे। कोई भी पुलिस अधिकारी अगर उसको विश्वास हो जाएगा, तलाशी लेगा, कुछ नहीं भी मिला लेकिन उसको विश्वास हो जाए तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये क्या कानून है? यानी पुलिस जब चाहे, और इसमें क्या होगा, आम नागरिकों को पकड़ा जाएगा, बोलेगा चलो थाने दो, थोड़ा आरसीपी टैक्स दो, आरसीपी टैक्स दो, नहीं तो ले जाएंगे। बोलेगा मेरा जुर्म क्या है? नहीं, पुलिस बोलेगा कि हमको विश्वास है कि तुम अपराधी हो, चलो जेल। ये कानून है। तो मजाक बनाया जा रहा, बहस करने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। हम तो चुनौती देते रहे हैं, कब से कहां बहस करना, कब करना, आके करो ना। क्यों नहीं करते हैं? जब हम खड़े होते तो बोलने नहीं दिया जाता। एक एक चीज का जवाब हम लोग देंगे, एक एक चीज का। ये जो काला कानून लाया गया, जिस तरह से विधायकों को अपमानित करने का काम किया गया, पत्रकारों को मारने का काम किया गया, ये पहली बार की घटना है क्या? तो ये तो साफ है कि तेजस्वी यादव हो या फिर पूरा विपक्ष जो हो, वो ये नहीं चाहता था कि इस विधेयक को पारित किया जाए और इसीलिए इतना हंगामा हुआ। हंगामा भी इतना हुआ कि विधानसभा के अंदर पुलिस को आना पड़ा और सभी विधायकों को बाहर निकाला गया। जो बचे कुछ विधायक अंदर थे वो वॉकआउट कर गए इस तरह की घटना को देखकर। और उस समय जिस समय विधेयक पारित हो रहा था उस समय कोई भी विधायक, विपक्ष का जो विधायक है वो मौजूद नहीं था और इस तरह से इस विधेयक को पास कर दिया गया।